या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और कुलीन व्यक्ति की पहचान ही है लज्जा। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में जहां धर्म के वंश का वर्णन है, धर्म की 13 पत्नियां हैं, 13 शक्तियां हैं। उनमें धर्म की एक शक्ति है ह्री। ह्री माने लज्जा। धर्मनिष्ठ पुरुष लज्जावान होता है, लज्जाशील होता है, उसमें लज्जा होती है। और धर्म ने लज्जा के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है प्रश्रय। प्रश्रय शब्द का अर्थ है विनय। लज्जा से विनयशीलता आती है। लज्जाशील व्यक्ति विनम्र होता है, विनीत होता है। लज्जा नहीं होगी तो माता पिता गुरु संत इनके तिरस्कार में उसको, इनके अपमान में एक क्षण भी नहीं लगेगा। लज्जा ही नहीं, चाहे जो कुछ बोल देगा, चाहे जो कुछ कह देगा। विनम्रता तो कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए लज्जा होना आवश्यक है। लज्जा दोष नहीं है, लज्जा एक महान सद्गुण है। इसलिए भगवती की स्तुति करते हुए कहा जाता है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। लज्जा। राम जी धर्म विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी मूर्तिमान धर्म है। इसलिए राम जी में लज्जा सबसे अधिक है। बहुत लज्जा है राम जी, बड़े लज्जाशील है राम जी। हमारे वृंदावन के एक विशिष्ट विभूति थे, परम पूज्य श्री सेवा कुंज वाले गुरु जी, श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज। उनके मुखारविंद से एक चरित्र सुना था राम जी की लज्जा का। अब पता नहीं बंबई में ये चरित्र कहना चाहिए कि नहीं, बिना सोचे बेचारे मुंह पर आ गया। बंबई के लोगों की भूमिका इसको सुनने योग्य है कि नहीं? चलो संत भगवान बैठे हैं इसलिए सुना देते। श्री राम जी कनक महल में किशोरी जी के सहित विराज रहे हैं, रंग महल में। शयन कुंज में आज श्री किशोरी जी ने एक मनोरथ किया, एक अभिलाषा की। हे प्रियतम, मेरे मन में एक मनोरथ बहुत समय से है, लेकिन मैं बहुत अधिक लज्जा और संकोच के कारण आपसे कह नहीं पाती हूँ। आज अपने मन की बात आप कहें तो मैं कहूँ। सरकार ने कहा इसमें लज्जा संकोच की क्या बात है, कहो। बोले मेरा मन ऐसा है कि मैं आपका श्रृंगार तो अपने स्वरूप में करूं, माने आपको किशोरी जी के स्वरूप में श्रृंगारित करूं, और आप मेरा श्रृंगार किशोरी जी के, राम जी के रूप में करें। विपरीत श्रृंगार, माने मैं आपका श्रृंगार किशोरी जी के रूप में करूं और आप मेरा श्रृंगार राम जी के रूप में करें, सरकार के रूप में करें।
यह सुन के राम जी बहुत लजा गए। पर एक बात याद आ गई गुरु जी की कि जब वन जा रहे थे तब गुरु जी ने कान में कहा था, रामभद्र वत्स मेरी एक आज्ञा है, मैथिली की किसी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखना, मैथिली की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करना। गुरु आज्ञा का स्मरण हो आया। अत्यंत संकोच पूर्वक रघुनाथ जी ने कहा, प्रियतमे मैं अपना श्रृंगार तो तुम्हें धारण करा सकता हूं, लेकिन तुम्हारा श्रृंगार मैं कैसे धारण करूंगा, क्योंकि मैंने सब सीखा है, यही नहीं सीखा है? माताएं कैसे श्रृंगार करती हैं ये मुझे ज्ञान भी नहीं है और मैं कैसे धारण करूंगा। किशोर जी ने कहा, चिंता मत करो, वो तो मैं कर दूंगी ना आपका श्रृंगार, हमको आता है सब। आप हमारा श्रृंगार करेंगे, हम आपका श्रृंगार करेंगे। अब पहले थोड़ा संकोच और बाद में विपरीत श्रृंगार हो गया, और श्रृंगार में समय लगता है, तो श्रृंगार होते होते ब्रह्मवेला आ गई। पर उस रूप सुधा सिंधु के पान में डूबे हुए युगल, उन्हें अनुभव कहाँ था समय का। और संयोग की बात है, उसी समय वशिष्ठ भगवान प्रातः संध्योपासन करके और वे मानसी में श्री सीताराम जी की सेवा किया करते थे, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो सीताराम जी ही उनके चरण धोते हैं, इसलिए मानसी में युगल सरकार की वे सेवा किया करते थे। मानसी सेवा में सबसे पहले ध्यान करना होता है। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया तो आज राम जी तो श्याम नहीं, जानकी जी तो जो हैं वो श्याम दिखाई पड़ रही हैं और राम जी गौर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये रंग कैसे बदल गया दोनों का, किशोरी जी गौर हैं, राम जी श्याम हैं, पर उल्टा हो गया, राम जी गौर हो गए, किशोरी जी श्याम हो गई। ऐसा विलक्षण श्रृंगार था कि वशिष्ठ जी बार बार ध्यान में देखें वही दर्शन हो। मन में सोचने लगे कि ये भ्रम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समाधि जन्य अनुभव है, ध्यान जन्य अनुभव है, इसकी प्रत्यक्षता चलकर देखनी चाहिए। और गुरु वशिष्ठ श्री कनक महल के द्वार पर पहुंच गए, और गुरु जी को भला कौन रोक सकता है। सबने चंद्रकला, चारुशीला, सुभगा, हेमा आदि सखियों ने प्रणाम किया और तुरंत खटखटाया, सरकार सरकार, हे प्रियतम, हे प्राण प्यारे, अब ब्रह्मवेला भी हो गई है और श्री गुरुदेव द्वार पर उपस्थित हो गए हैं। अब गुरुजी द्वार पर खड़े हैं। भीतर से धीरे से कहा, उनको आदरपूर्वक बिठाओ, अभी अभी आते, अभी आते। अब तो तुरंत अपना श्रृंगार बदला, तो जल्दी 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 श्रृंगार बदला। राम जी ने राम जी का पहना, किशोरी जी ने किशोरी जी का पहना। पहन करके जैसे ही, अब श्रृंगार बदलने में भी, अपना पहनने में भी थोड़ा सा समय तो लगा। तुरंत जैसे ही द्वार खोल करके प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर ध्यान में ऐसी अनुभूति कैसे हुई? और ध्यान से राम जी की ओर देखा तो सारा श्रृंगार तो बदल गया था, पर रघुनाथ जी के घुंघराली अलकावली को किशोरी जी ने ऐसे काट के जो जूड़ा बांध दिया था और यहाँ थोड़ी मांग भर दी थी, वो चिन्ह जो है वो नहीं बदल पाए। वो भूल गया, कपड़े लत्ते पोशाक तो सब बदल गई, पर उस सिंदूर बिंदु को देख करके वशिष्ठ जी के नेत्र भर आए और उन्होंने जय जयकार किया और कहा, बस बस रामभद्र, आप प्रातःकालीन कृत्य संपादित करें मैथिली के सहित और मैं प्रस्थान करता हूँ। चले गए। बस जो अनुभव करना था वो ठीक ठीक अनुभव है कह के चले गए। राम जी समझ गए, गुरु जी को पता चल गया क्या लीला हुई भीतर, गुरु जी को पता चल गया। अब इतने लजा गए राम जी कि भीतर से द्वार बंद कर लिए, स्नान ध्यान सब भीतर ही कर लिया, खोले ही नहीं द्वार। माताएं परेशान, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी परेशान, अयोध्या में हाहाकार मच गया, सरकार द्वार नहीं खोलते, बाहर निकलते नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? दरबार रघुनाथ जी के बिना सूना है। वशिष्ठ जी आए, अब सायंकाल होने वाला था, हाहाकार अयोध्या में मचा हुआ था।
सरकार ने द्वार नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? लजा गए ठाकुर जी ज्यादा। तो वशिष्ठ जी ने कहा सब किनारे हो जाओ, सबको हटा दिया। सबको हटाने के बाद बड़े प्रेम से कहा रामभद्र वत्स द्वार खोलो। तुरंत गुरु जी के तो गुरु आज्ञा करिए सी, तुरंत द्वार खोला। द्वार खोलते ही प्रणाम किया राम जी ने चरणों में, हृदय से लगाकर मस्तक सूंघकर वशिष्ठ जी ने कहा वत्स, आपने अपनी कृपा करुणा से उस झांकी का इस वशिष्ठ को दर्शन कराया है और किसी को भी यह ज्ञात नहीं है। संकोच और लज्जा का त्याग करो। तब सरकार ने लज्जा का त्याग किया। और कृष्णावतार में लज्जा को जमुना जी में बहा दिया। वहां तो ठाकुर जी यशोदा जी के सामने गोपी बन के आ गए उल्हाना सुनाने के लिए। और बाद में यशोदा जी ने जब ये जाना कि ये कन्हैया है तो बोली अरे लाला तू काहे को जनानो बन गए हो? तू क्यों बने हो जनानो? ठाकुर जी बोले री मैया कछु मत पूछे, रीठौरे गांव की चंद्रावली सखी हमारे मन को मोह ले गई है। तो वह चंद्रावली को मोहवे के ताई में गोपी बन के जा रहा हूं, बाकी छोटी बहन बन के जा रहा हूं। मैया वो पहचान तो नहीं जाएगी। मैया बोले अरे कन्हैया, जब मैं तेरी मैया मोह पे नहीं तू पहचानो गयो तो वह सौत कहा पहचानेगी? चले हो जा। तो ठाकुर जी यहाँ तो खूब लीला करते हैं। माई मेरे श्याम